श्रीवास्तव जी, जी। इन दिनों एक ट्रेंड चला है कि हिंदी फिल्मों का बाइकॉट करो, जिसमें अभी लाल सिंह चड्ढा आमिर खान जी की आने वाली है। और इस फिल्म के बारे में भी ऐसे ही लोग मीडिया में काफ़ी प्रचार कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं कि इस फिल्म को भी बाइकॉट किया जाए। तो इसमें कहाँ तक आमिर खान दोषी हैं और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जायज़ है या नहीं? जी नमस्कार। जय हिंद। आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। और आपका जो सवाल है ये सवाल नहीं है, एक मुद्दा बन गया है। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि लोग हिंदी सिनेमा का बहिष्कार कर रहे हैं और लोग ये तुलना करने लगे हैं कि हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड सिनेमा का भविष्य खत्म हो रहा है। और इसी के साथ साथ एक ट्रेंड अभी चल रहा है, आमिर खान साहब की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट करने के लिए कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाए हुए हैं। अब इस विषय पर सोचने वाली बात यह है कि आमिर खान साहब को जिस जिस बिंदुओं पर विरोध जताया जा रहा है कि उनको फिल्मों को न देखा जाए, आइए हम उसका विश्लेषण करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आमिर खान ने सही में गलतियां की या मीडिया द्वारा भ्रमित प्रचार किया गया। एक अहम मुद्दा है। तो आइए, एक बड़ा मुद्दा है। एक फिल्म बनी थी पीके, उसके अंदर दो दृश्य थे। एक दृश्य था कि एक मंच पर एक भगवान शिव का रूप लेके वो कलाकार काम कर रहा है और आमिर खान साहब उसका पीछा करते हैं और करते करते वो एक बाथरूम में चले जाते हैं। एक्चुअल एक कॉमेडी पंच को क्रिएट किया गया था। अब एक सवाल, बड़ा अहम मुद्दा है कि पीके फिल्म के निर्माता कौन थे। पीके फिल्म के निर्माता बिंदु विनोद चोपड़ा, पीके फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, उसके लेखक अभिषेक। इस फिल्म को निर्माण करने वाले मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट रहा हूं, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि ये कह के कि आमिर खान का बहिष्कार किया जा रहा है, तो आमिर खान एक एक्टर है, एक अभिनेता वही कार्य करता है जो लेखक द्वारा लिखे गए संवाद को बोलता है। एक कलाकार, अभिनेता वही कार्य करता है जो निर्देशक उसे निर्देशन देता है। एक कलाकार वही कार्य करता है, निर्माता उसके लिए उसके पैसे देता है। इस तरीके से अगर विरोध करना था तो जब पीके फिल्म रिलीज हुई थी उस समय न तो उसके निर्माता का विरोध किया गया, न उसके निर्देशक का विरोध किया गया, न उसके लेखक का विरोध किया गया। विरोध किसका किया गया? विरोध किया गया आमिर खान साहब का। क्यों? कि वो विशेष श्रेणी यानी कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए कि आमिर खान ने लगान ऐसी फिल्म बनाई थी, जब उसमें भगवान कृष्ण के गाने पे जब वो गाना गाते हैं तो हम वाहवाही और तालियां बजाते हैं, तब हम उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो भी एक निर्देशक के कार्य क्षमता के अनुसार उन्होंने कार्य किया था। ठीक इसी तरीके से पीके के दो सीन, एक सीन जहां पे उनका एक संवाद है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से अच्छा किसी भूखे को दूध पिला दिया जाए। ये एक लेखक की रचना है, एक लेखक की लाइन है, एक निर्देशक का निर्देशन है, और आमिर खान ने वही किया जो उसे बोला गया था। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आमिर खान के विरोध के साथ इनका विरोध नहीं होना चाहिए था? लेकिन खासकर समुदाय आमिर खान का ही विरोध क्यों कर रहा है? कुछ विरोध के और तत्व हैं। एक तत्व यह भी कहा जा रहा है कि आमिर खान ने एक बार किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में रहना मेरे लिए मुश्किल है। ये उनके घर की बात थी, उनकी वाइफ में और उनके बीच का एक डिस्कशन था, जिन्होंने उस साक्षात्कार के अनुसार उन्होंने अपनी बात कही थी। तो इस तरीके से तो हम भी अपने घरों में किसी न किसी सिचुएशन में हम कह देते हैं कि यार इस मुल्क में बहुत भ्रष्टाचार में नहीं रहना चाहिए, तो हमारा विरोध तो नहीं होता है।
विरोध करने वाले, बायकॉट करने वाले को कोई नहीं जानता है। सोशल मीडिया पे न तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, न वो सोशलिस्ट हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनका कार्य है विरोध करना। वो विरोध सिनेमा का कर रहे हैं, सिनेमा के साथ साथ एक्टर का काम कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट सोचिए कि जब एक फिल्म बनती है, आमिर खान की फिल्म जब पीके बनी थी, तो अगर उसका बजट 100 करोड़ होगा और उसने अगर 100 करोड़ रुपये अगर उसका बजट था, तो 100 करोड़ ये कह के नहीं बटा था कि वो मुस्लिम को जाएगा। 100 करोड़ में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन, सभी जातियों, सभी धर्मों को काम मिला था। जब एक फिल्म किसी शहर में जाती है, उस शहर में अगर 4 दिन शूट होता है, उस फिल्म में अगर 5 करोड़ खर्च होता है, तो शहर को भी पैसा जाता है। तो जाने अनजाने में ये फिल्मों का बॉलीवुड को बायकॉट करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अगर रोजगार दे नहीं सकते, तो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों का रोजगार छीनने का अधिकार आपका कैसे बन गया? आप किस आधार पर उनका अधिकार छीन रहे हो? रोजगार नहीं है। बॉलीवुड जाने अनजाने में यह कह सकते हैं कि सीधी तरीके से या ना सीधे तरीके से उसने कितने लोगों को काम दिया है पता? एक फिल्म जब बनती है तो उसकी यूनिट में लाखों लोग काम करते हैं। जब वो फिल्म सिनेमा के पर्दे पर आती है तो सारे थिएटर्स में जो चलती हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। उसके बाद उसके पोस्टर बनते हैं, उसके छपते हैं। यानी कि जमीन के एक तबके से लेके और आसमान के तबके तक सभी लोग एक सिनेमा में उनका योगदान होता है, तब जाके एक फिल्म बनती है और वो बिजनेस होता है। बिजनेस लॉस प्रॉफिट वो बात की बात है, लेकिन निर्माता बैंकों से, अपने दोस्तों से कर्जा लेके उस फिल्म को बनाता है और वो पैसा समाज में ही बढ़ता है। किसी भी एक्टर को उतनी फीस नहीं मिलती है, पूरी फिल्म के फीस नहीं मिलती, सभी को मिलता है। तो क्या हम जाने अनजाने में बॉलीवुड को नष्ट करने के साथ साथ हम बॉलीवुड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, क्या हम उनका नुकसान नहीं कर रहे हैं? क्या उस इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है? जब हम कोई इंडस्ट्री पैदा नहीं कर सकते, रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो किस आधार पर उनको हक बनता है कि वो बॉलीवुड फिल्मों का बायकॉट करे और उसे बर्बाद करे? सही बात। मैं तो कहता हूं सरकार को कानून बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करे। करेक्ट।